हेलो गाइस, ये जो है गाना बज रहा है मेरे कारवां पे। मैं एक बार फिर से प्ले करती हूँ और ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस वक्त सफाई चल रही है, वो पीछे देखिए। ये मैं कारपेट सब उठाई हूँ और अभी मैं साफ़ सफाई करवा रही थी। हमारी लता सफाई कर रही है और मैं सारी डस्टिंग और कारपेट्स उठा रही थी। और ये मेरा कारवां है। इसमें हम लोग जब काम करते हैं, मैं और लता, तो हम पुराने गाने सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। सडनली विनीत जी का एक फेवरेट सॉन्ग वो हमेशा मेरे सामने गिटार लेके गाते थे, ज़िंदगी का सफ़र। देखिए, सुनिए। का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई। और जब मैं लास्ट में विनीत से बात की हूँ उनकी डेथ के 2 दिन पहले, तो वो इसी सोफ़े पे बैठे थे और मेरे को बुलाए कि मुंबई आ जाओ। पता नहीं मुझे गट फीलिंग क्या हो रहा है, मैं मिल पाऊँगा कि नहीं तुम लोगों से। और बिल्कुल फिट थे। और मैं 23 तारीख को पहुँची हूँ और 23 तारीख को रात को उनकी डेथ हो गई। इसी सोफ़े पे लास्ट में मैंने बैठ के विनीत से बात की है। और जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी काम करती हूँ। लेकिन आज जब ये काम करते करते, और आज मैंने विनीत की ही ये शर्ट पहनी है, उनके कपड़ों में से निकाल के टी-शर्ट, और अभी उनका ये गाना आ गया। आज के बाद से मुझे नहीं लगता कि ये गाना कभी मैं सुन पाऊँगी, क्योंकि ये उनका इतना फेवरेट सॉन्ग था। और ईश्वर कहते हैं कि बहुत न्यायशील होता है, लेकिन समटाइम्स उसके जो एक्ट होते हैं वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, या वो हमें कुछ दंडित करना चाहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ पेन ऐसे होते हैं ऊपर वाले की तरफ से दिए हुए, जो हम ताउम्र क्या किसी जीवन में उसको शायद भुला नहीं पाते। विनीत जी का जाना, मेरे जीवन को सुनसान कर जाना, ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद मैं ज़िंदगी में किसी भी पल और शायद कई जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। लता, बंद कर दे ये फ़ैन। और सफाई करते करते ना, मैं और लता बहुत एंजॉय करते हैं। लाइट क्यों कर दी बंद? लाइट्स क्यों बंद कर दी? केवल पंखा बंद करो ना। उफ, क्या गाना है यार। और इसके पहले बड़े धूम धड़ाके के गाने चल रहे थे, और सडनली ये ज़िंदगी का सफ़र आया और रुला दिया इसमें। विनीत, इतना तो तुमने जीते जी मुझे कभी भी नहीं रुलाया। और मेरा बस ईश्वर से यही सवाल होता है कि अभी भी मैं अपने मालिक के सामने बैठी हूँ और यही कह रही हूँ कि आपके किस निर्णय में क्या छुपा होता है हमें नहीं पता, क्या अच्छाई छुपी होती है हमें नहीं पता। किसी का जाना हमारे जीवन से, इसमें क्या ही अच्छाई होती है। बट ऊपर वाले के और कुदरत के सब फैसले को मैं बहुत नमन करती हूँ, और वो सुख दे या दुख दे, मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं उसकी इज्जत करते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट करूं, चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ हो। और बस यही एक मकसद था। अब देखिए, ये सारे गाने एक से एक इसमें धूम धड़ाके वाले आ रहे हैं, लेकिन एक ही गाना ऐसा था जो कि ये एकदम रुला के चला गया, और विनीत जी का बहुत फेवरेट। तो बस एकदम से मुझे लगा कि मैं अकेले तो बिल्कुल इसको नहीं सुन पाऊँगी, तो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद बताती हूँ आपको। जैसे मेरे पास बहुत पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, और विनीत जी नहीं हैं, साथ नहीं है उनका, उनकी यादें हैं, बहुत खूबसूरत पल हैं मेरे पास। लेकिन आप लोग ना, आप लोग के पास सब कुछ है, रिश्ते हैं, एंजॉय करो।
ठीक है, टूटन होती है, रो लिया करो, आंसुओं के ज़रिए बहा दिया करो दुख को, डिप्रेशन में मत आया करो। और जब भी कोई दुख आए तो ये सोचा करो कि ऊपर वाला किस बड़े से पहाड़ जैसे दुख के पीछे, हमको नहीं पता, क्योंकि वो इतना कारगर है, इतना बड़ा कारीगर है, हम लोग उसके सामने कोई औकात नहीं रखते हैं। बस डेस्टिनी पे, कुदरत पे और अपने अच्छे कर्मों पे। इसलिए जब हम सुबह सुबह हम सेशन लेते हैं एक्सरसाइज का तो यही बोलते हैं कि ना कोई हमें नेगेटिव विचार आए, ना कोई इंसान हमारे पास नेगेटिव आए, ना हम किसी का बुरा करें, ना कोई हमारा बुरा करे। और जल गई लाइट, हाँ। और इसी आशा के संग हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। तो लेकिन आज मैं बहुत खुशी खुशी, मैं और लता काम करते हैं, बट आज ये गाने ने एकदम रुला दिया। और ये रही हमारी लता, और जब मैं रोती हूँ तो ये भी मेरे साथ रोती है। और बस ये भी बोलती है कि दीदी आप और मैं दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, आप भैया भी नहीं हैं और इसके पति भी नहीं हैं, तो ये ना मेरे को छोड़ पाती है ना मैं इसको छोड़ पाती हूँ, चाहे इसके 100 खून माफ़ हैं। और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ तो ये मेरी भी सुन लेती है, हम लोग दोनों बहनों जैसे रहते हैं। ये मेरे घर की बाई नहीं है, ये मेरी बहन है। और जब ये आती है तब इसके भरोसे मैं खाना खाती हूँ, इसका इंतज़ार करती हूँ, चाहे 4 बजे आए या 5 बजे। और ये नालायक मेरी सुनती नहीं है, बहुत लेट आती है। और तो बस मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई भी दुख आए ना, उसको आंसुओं से बहा दिया करो और बस फिर फ्री हो जाया करो, एकदम लाइट हो जाया करो। लेकिन जब आप लोग के कॉल्स आते हैं ना, आप लोग परेशान होते हो, तो ट्रस्ट मी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों से, देखिए इस दुनिया में पैसा सब कुछ है, बहुत कुछ है, मैं मानती हूँ, लेकिन खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमें खुश रहने के लिए ना पैसा, इंसान कुछ नहीं चाहिए। आज विनीत को गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ऐसा लगता है कल की ही बात है। लेकिन देखिए जी रही हूँ ना, ऊपर वाले ने सांसें जब तक लिखी हैं, मुझे तो जीना है और अपने बच्चों के लिए जीना है। हम लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए हम शिकवे शिकायत करते रहेंगे, कब हमारा वो आखिरी पल आ जाए। मैंने लोगों को ऐसे मरते हुए भी देखा है कि बिल्कुल डेथ बेड पे होते हैं, लेकिन उनकी शिकवे शिकायत कम नहीं होते हैं। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बदसूरत भी, ये आपके ऊपर है कि आप उसकी खूबसूरती देखते हैं या उसकी बदसूरती देखते हैं। मैंने तो उसकी खूबसूरती देखी है। विनीत जी का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन मैं उसको भी ना ऊपर वाले का एक ये मान के कि पता नहीं क्या उसमें अच्छाई होगी, मुझे नहीं पता, टाइम आने पे वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूँगी कि कभी दिल छोटा मत किया करो और हमेशा खुश रहा करो और शिकवे शिकायत नहीं किया करो किसी से। हमको कोई गाली बक जाता है ना, हमको नहीं लगती, क्योंकि अगर कोई मुझे गाली बकेगा, यस ऑफ कोर्स मेरे दिल दुखेगा, आत्मा दुखेगी, कर्ज भी निकलेगी मेरे मन से बहुत सारे, लेकिन उसको दिल से लगा के करना ही क्या है। वो तो गाली दे के चला गया, हल्का होके चला गया सामने वाला, और हम उसका गाली से भारी हो जाएं और अपने जीवन के गाड़ी को धीरे कर दें, स्पीड धीरे कर दें, नहीं। उससे भी आप एक इंस्पिरेशन लिया करो। और जैसे ट्रेन, पुरानी जो ट्रेनें चलती थी उसमें हम कोयला डालते थे और आग लगाते थे तो वो और तेज़ भागती थी। उसी तरीके से आप अपनी गाड़ी को भी दौड़ाओ। ये कोयले जो हैं, ये नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में। जितना आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं, अपनी जीवन की गाड़ी को, अपनी तरक्की की गाड़ी को और ज़ोर से बढ़ाया करो और दौड़ाया करो। और बस मेरी ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव ख्याल के साथ मुझे सुन रहे हैं, ईश्वर उनको सदैव खुश रखे और परेशान मत हुआ करो। बाय बाय, टेक केयर।